नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये मोहन भागवत जी और का जो संवाद है, जो मदरसा में जाने से या मुस्लिमों से मिलने से, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। लेकिन इसके पहले आज 2 अक्टूबर है, जो महात्मा गांधी का जयंती है। उनको मैं अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसके बाद जो लोग मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कह रहे हैं या मोहन भागवत जी अपने को राष्ट्रपिता कह रहे हैं, तो ये इनकी भूल है और ना समझ की अशिक्षा है। अशिक्षित भी कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता उसको कहते हैं जो राष्ट्र के निर्माण में, विकास में, राष्ट्रीय एकता अखंडता को स्थापित करने में जो योगदान देता है वो राष्ट्रपिता होता है। इसी कारण महात्मा गांधी को नेशन ऑफ फादर कहा जाता है। जो उन्होंने सत्य और अहिंसा का सिद्धांत दिया था, उसी सत्य अहिंसा को लेकर के विश्व के जितने उपनिवेशी देश थे या हैं, उन्होंने आज़ादी प्राप्त की। दूसरी चीज़ कि भारत के संविधान में ही हम भारत के लोग का उल्लेख है, जो प्रस्तावना में है, और प्रस्तावना का शुरुआत यहीं से होती है। इसका मतलब है कि भारत के लोग आपस में संवाद करते हैं और वह संवाद भारत के लोगों के द्वारा भारत को मजबूत करने के लिए की जाती है। और भारत के लोग का मतलब है कि जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं वो संवाद करेंगे। एक चीज़ और मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि जो लोग बता रहे हैं कि संवाद का जो इतिहास रहा है वो भारत में प्राचीन काल से रहा है। जैसे ऋग्वेद में यमी का संवाद बताते हैं, महाभारत काल में यक्ष युधिष्ठिर का संवाद बताते हैं, उपनिषद काल में गुरु शिष्य का संवाद बतलाते हैं। ये सब संवाद सकारात्मक को द्योतित करता है। जैसे मान लिया जाए कि महाभारत काल में यक्ष युधिष्ठिर का संवाद था, तो वो युधिष्ठिर को इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए धर्मराज के द्वारा या यक्ष के द्वारा किया गया। और वो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करता है। और जहाँ तक गुरु शिष्य का संबंध उपनिषद काल में है, तो वो शिष्य को शिक्षित करने के लिए, आज्ञाकारी करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए ये चलते, ये सब संवाद की तुलना मोहन भागवत जी के संवाद से नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक गांधी जी के संवाद की बात थी, तो उन्होंने हमेशा ग्रास रूट की बात की। उन्होंने कभी जेड प्लस सुरक्षा नहीं लिया। वो एक लंगोटी पहन करके सारे देश में घूमा उन्होंने, और घूमने के साथ साथ अंततः जो भी आंदोलन चलाया उन्होंने, उस आंदोलन के माध्यम से देश को आज़ादी भी दिलाई। लेकिन आज जो मोहन भागवत जी का संवाद है, या जो देश में भ्रमण कर रहे हैं, या मदरसा में जा रहे हैं, या मुस्लिमों से मिल रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए नहीं है। उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, बीजेपी को प्रचार करना है, और पहले दंगा फसाद करवा दो, उसके बाद मारकाट हो जाए, मुस्लिम डर जाए, फिर सहानुभूति दिखाने के लिए जाना है, ताकि मैं आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, आपकी भला चाहता हूँ। पूरा देश के जो रा, हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा करने की बातों करते हैं, वो मिल करके ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो संवाद जो भारतीय इतिहास से लेकर के आज तक जो चल रहा है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मोहन भागवत जी का संवाद क्या है, नहीं है। दूसरी चीज़ की, संवाद का मतलब होता है कि जो देश के नागरिकों में, देश के नागरिकों को आत्मगौरव अनुभव हो, डर खत्म हो, सब मिलजुल करके रहें। लेकिन ऐसा नहीं है। ये चलते गांधी जी का संवाद या गांधी जी से इनकी तुलना करना ये संभव नहीं। आज 2 अक्टूबर भी है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी की जयंती है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इस दोनों की तुलना मोहन भागवत और इनसे करके गांधी जी से करना उचित नहीं है। कहीं न कहीं आपको मैं बता देता हूँ कि भारत भारती में भी जो मैथिली शरण गुप्त में लिखा है, वो भी एक संवाद का ही प्रतीक है। क्योंकि भारत भारती में जो भारत जो है, माँ भारती जो है, जो अपने देश की पुत्र से संवाद कर रही है, वो आज़ादी की संवाद कर रही है कि कैसे भारत को आज़ाद करवाना है, अंग्रेज़ों से गुलामी से कैसे मुक्त होना है। तो उसी पर एक शेर भी है कि सांप्रदायिक संवाद हमारे सर्वथा प्रतिकूल है,
हम में हमारे देश के प्रति द्वेष मति का भूल है। जो मोहन भागवत जी का जो संवाद है वो सांप्रदायिकता की है, वो हमारे देश के लायक नहीं है, भारत के नागरिकों के लायक नहीं है। और ये जो मति का भूल है, ये जो मति मतलब दिमाग का, नॉलेज का, शिक्षा का भूल है। और देश में किस तरह की समस्याएं व्याप्त हैं आज के डेट में, कितने लोग परेशान हैं। देश एक तरह से विखंडित की स्थिति में पहुंच चुकी है, या विखंडन होने की संभावना बन गई है, क्योंकि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इतना डर लोगों में व्याप्त है। लेकिन मैं लोगों से आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देश सबका है, क्योंकि भारत का जो निर्माण ही हुआ है वो 7 संप्रदायों से मिलकर हुआ है। शुरू से ही देख लीजिए, जैसे संगीत के 7 संप्रदाय संगीत को जो बनाता है, कोई गाना को बनाता है, सारे गामा पधा निसा, उसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से मिलकर के भारत बना है। इस सबका भारत है। और कोई भी संगीत को, जैसे भामा से निकलता है, भा जो रथ हो, रथ बने लय होना होता है, संगीत को लय बनाना होता है। इसी तरह से ये सारे संप्रदाय मिल करके इस देश को बनाते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करवाते हैं। ये चलते इसमें सबको मिलजुल के जरने की ज़रूरत है, सबको आपस में संवाद करने की ज़रूरत है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो। सबसे बड़ा संवाद का एक जरिया होता है। जैसे मान लिया जाए कि अभी दशहरा पर्व आ रहा है, कोई भी किसी संप्रदाय का फेस्टिवल आता है, उससे उस फेस्टिवल में मिलने जुलने से संवाद बनती है, अपनापन आती है, और इस मिलने जुलने से संवाद मजबूत होती है, देश को मजबूती मिलती है। इसी कारण प्रस्तावना में ही, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें उसका स्टार्टिंग होता है हम भारत के लोग। हम मने मतलब ये नहीं कि सिर्फ मोहन भागवत हैं या मैं हूँ या कोई है, हम मने पूरे भारत के लोग हैं। उसमें भी आगे आता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात, मैंने सुवर्णिटी की बात करती है कि जो भी भारत में लोग रह रहे हैं वो सब सुवर्णिटी उनमें है, मतलब संप्रभुत्व संपन्न है। कि कहने का मतलब कि अपना निर्णय ले सकते हैं, अपना धर्म मना सकते हैं, अपना संवाद कर, लेकिन वो संवाद या धर्म किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, देश को विखंडित नहीं करे, वो मजबूती के लिए कहा गया है। तो ये संवाद सकारात्मक है, और सकारात्मक संवाद से ही देश आगे बढ़ता है। और ये हिस्ट्री, जो देश की हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, या जो भी देश के आंदोलन में मान लिया जवाहरलाल नेहरू ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या जो भी इस तरह के देश को आज़ाद कराने में जो सहयोग दिया है, उनकी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। ये न कि मान लिया जाए कि वीडी सावरकर, ठीक है उन्होंने इतिहास में काम किया, लेकिन उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने 10 बार ब्रिटिश से माफ़ी मांगा। और जहाँ तक आरएसएस की बात है, तो लोगों का कहना नहीं, इतिहास में भी है कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग नहीं दिया, चाहे जो भी कारण हो। तो इस पर एक शेर भी था कि 9 बार माफ़ी मांग के वीर बन गए, और 9 बार माफ़ी मांग के वीर बन गए, जो सलवार सूट पहनकर भागा वो हकीम बन गए, लाखों कत्ल करा करके वजीर बन गए, और करोड़ों का सूट बन करके फकीर बन गए। कि जो आज बता रहे हैं कि सबसे बड़े जो देश के मंत्री बने हुए हैं, दिखा रहे हैं, अपने को फकीर कह रहे हैं कि मैं देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब जो बीच बीच में संवाद जो देश के लोगों के साथ कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो देश की क्या स्थिति बन चुकी है, डिमोनेटाइजेशन से लेकर, लॉकडाउन से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, दंगा फसाद से लेकर के, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। ये सब संवाद नकारात्मक है, और कहने से नहीं हो जाएगा। कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो डेली संवादे करते थे कि देश में ये है वो है, और सूट सलवार पहन करके कौन भागा, किसी से पता नहीं है। आज उनकी संवाद कहाँ गई है? जब देश में एकता स्थापित करना है, देश को मजबूत करना है, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे स्थापित करना है, जो बहुत बड़े हकीम बने हुए हैं, व्यापारी बने हुए हैं, ये किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है। और देश के जो संवैधानिक और वैधानिक पद पर जो बैठे हुए हैं, अपने आप को चाणक्य कह रहे हैं, तो इस इतिहास का संवाद भी देख लिया। चाणक्य भी संवाद किया था, जिसने साम दाम अर्थदंड
भेद की नीति को अपनाने की बात कही थी। तभी बहुत लोग कहा भी कि चाणक्य हैं ये, लेकिन इतिहास देखिए कि कृष्ण भी चाणक्य से बड़े थे। उन्होंने लाखों चाणक्य को पैदा किया और बनाया भी। और कृष्ण का संवाद और आज के जो चाणक्य का संवाद, तो दोनों में अंतर है। चाणक्य का भी अगर उस समय संवाद था तो सकारात्मक था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को उसको मजबूत बनाना था, उनको प्रशिक्षण देना था, और देश की स्थिति उसमें बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गई थी। तो चाणक्य के संवाद ने भारत को मजबूत किया। लेकिन आज का जो चाणक्य का संवाद है वो संवाद नहीं है जो होना चाहिए। यहाँ तो जो अपना वजूद बचा हुआ है उसको ही बचाना मुश्किल हो रही है। इसी में एक इस पर भी शेर कहा गया है कि साहब हमें मोदी शाह हिस्ट्री न अब दिखलाइए, धर्मनिरपेक्षता की रचना हमें करके कृपा दिखलाइए। धर्मनिरपेक्ष की बात की जाए, देश को मजबूत करने की बात की जाए, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की संवाद हो, लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात हो। इस चलते महात्मा गांधी की तुलना मोहन भागवत जी से नहीं की जा सकती है। इतिहास साक्षात है या साक्ष्य दिखाता है। इतिहास पे धूल लग सकता है, लेकिन धूल झाड़ने के बाद वास्तविक इतिहास दिखाई देता है कि संवाद किस संदर्भ में की जानी चाहिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस तरह के संवाद की और मोहन भागवत जी का किस तरह की संवाद है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। थैंक यू।